धनतेरस की कथा। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम हर्षवर्धन राज्यम था। इस राज्य के राजा हर्षवर्धन अपने समय के सबसे न्यायप्रिय और दयालु शासक माने जाते थे। उनका राज्य शांतिपूर्ण और संपन्न था। लोग खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक वर्ष अचानक एक भयंकर महामारी ने पूरे राज्य में भय और दरिद्रता का माहौल पैदा कर दिया। महामारी इतनी विकराल थी कि लोगों का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था और प्रजा में निराशा और भय व्याप्त हो गया था। राजा हर्षवर्धन ने देखा कि उनकी प्रजा को भारी कष्ट उठाना पड़ रहा है और उनका मन भी अत्यंत दुखी हो गया। उन्होंने अपने दरबार के मंत्रियों और आयुर्वेदाचार्यों को बुलाया और उनसे समाधान मांगना शुरू किया। मंत्रियों ने अपने अपने उपाय बताए। आयुर्वेदाचार्यों ने जड़ी बूटियों और औषधियों का मिश्रण तैयार किया, परंतु किसी भी उपाय का स्थायी परिणाम नहीं निकला। रानी रत्नमाला भी इस संकट से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। उन्होंने देखा कि प्रजा रोग और दुर्भिक्ष से त्रस्त हो रही है और राज्य की समृद्धि का चिरस्थायी पतन होने लगा है। एक रात रानी रत्नमाला के गहन ध्यान और भक्ति के दौरान स्वप्न में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। भगवान ने उन्हें शुभ संकेत देते हुए कहा, हे रत्नमाला, भय और रोग की इस घड़ी में त्रयोदशी तिथि पर मेरी विशेष पूजा की जाएगी। उस दिन जो भी मेरे प्रति भक्ति और विश्वास रखेगा, उसके जीवन में स्वास्थ्य, धन और समृद्धि लौट आएगी। अमृत और औषधियां उसके घर और राज्य में समृद्धि का प्रकाश फैलाएंगी। रानी ने स्वप्न के इस दिव्य संदेश को उठाया और अगले दिन राजा हर्षवर्धन को इस विषय में अवगत कराया। राजा ने रानी के साथ विचार विमर्श किया और पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि त्रयोदशी तिथि पर भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा की जाएगी और सोने चांदी के बर्तन तथा नए बर्तन इस दिन घरों में रखे जाएंगे। जैसे ही त्रयोदशी का दिन आया, राजा और रानी ने राज्य के हर नगर और गांव में दीपक और फूलों से सजावट करवाई। सभी लोग उत्सुकता और भक्ति भाव से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। राज्य के बाजारों में सोने और चांदी के बर्तन खरीदे जाने लगे। घर घर में दीप जलाए गए और लोग भगवान धन्वंतरी और धन की देवी की आराधना में लीन हो गए। राजा और रानी ने अपने महल में पूजा स्थल तैयार किया, जहां लाल कपड़े बिछाए गए और भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई, दीपक जलाए गए और हवन सामग्री के साथ मंत्रों का उच्चारण किया गया। जैसे ही पूजा प्रारंभ हुई, आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की किरणें राज्य के चारों ओर फैल गई। प्रजा ने देखा कि उनके रोग और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगी। राज्य में खुशहाली लौट आई और लोग स्वास्थ्य, समृद्धि और ऐश्वर्य का आनंद लेने लगे। इस घटना के बाद से यह परंपरा चली कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और धन की देवी की पूजा की जाए, सोने चांदी और नए बर्तन खरीदे जाएं और दीपक जलाकर घर और जीवन में खुशहाली लाई जाए। राजा हर्षवर्धन ने अपने राज्यवासियों को यह शिक्षा दी कि संकट के समय भक्ति, विश्वास और उचित उपाय से ही जीवन में सुख और समृद्धि आती है। उन्होंने यह भी समझाया कि केवल धन कमाने से नहीं, बल्कि उसके सही दिशा में उपयोग और भगवान के प्रति श्रद्धा रखने से ही संपन्नता स्थायी होती है। धनतेरस के दिन पूजा की विधि इस प्रकार है कि सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थल को साफ करें और लाल कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर भगवान धन्वंतरी और धन की देवी की मूर्तियां रखें। उनके सामने दीपक जलाएं और हवन सामग्री रखें। सोने, चांदी और नए बर्तन रखकर उन्हें भगवान के समक्ष अर्पित करें। मंत्रों का उच्चारण करें, आरती करें और हवन सामग्री में तिल, हल्दी, चावल तथा गंध का प्रयोग करें। पूरे परिवार के साथ मिलकर भक्ति भाव से पूजा करें। पूजा के पश्चात सोने, चांदी और शुभ वस्तुएं घर में लाएं, जिससे समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा से यह शिक्षा मिलती है कि विश्वास, भक्ति और सही कर्म के माध्यम से जीवन में सुख, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य आता है। यह त्योहार केवल धन की प्राप्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य और खुशहाली का भी प्रतीक है।
राजा हर्षवर्धन और रानी रत्नमाला ने इस परंपरा को अपने राज्य में स्थायी रूप से स्थापित किया। प्रजा ने देखा कि त्रयोदशी तिथि पर पूजा करने से उनके घरों में खुशहाली आती है, रोग कम होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि संकट के समय में विश्वास, भक्ति और उचित उपाय से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। धनतेरस पर दीप जलाना, भगवान धन्वंतरी और धन की देवी की पूजा करना, सोने चांदी और नए बर्तन खरीदना और परिवार के साथ भक्ति भाव से उत्सव मनाना जीवन में समृद्धि और स्वास्थ्य लाने का मार्ग है। आप इस धनतेरस पर अपने घर और परिवार को दीपों की रोशनी से सजाएं, भगवान धन्वंतरी और धन की देवी की पूजा करें और अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह धनतेरस की कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक और भक्ति कथा के साथ। जब तक के लिए धन्वंतरी भगवान की जय। हर हर महादेव।